हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाके लाल सीरीज की कॉमिक्स सत्य रतन। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं बाके लाल का ये कॉमिक विशेषांक सत्य रतन। संजय गुप्ता पेश करते हैं सत्य रतन। घोड़े चेतक पर सवार बाकेलाल आ पहुंचा शापनगर। अरे, हाथों में पतंगे और रद्दी मांझों की चरखियां लिए ये नगरवासी यहाँ खड़े किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बाकेलाल पर निगाहें पड़ते ही सभी नागरिक प्रसन्नता से उछल पड़े। आ गया, आ गया, ही। तुम अवश्य ही विदेशी हो और तुम्हें पतंग भी अवश्य ही उड़ानी आती होगी। ही। हाँ, मेरा नाम बाकेलाल है और मैं विशालगढ़ से आया हूँ। बाकेलाल, हमें पतंग उड़ानी नहीं आती। आज पतंगों उत्सव है, पतंग उड़ाना आवश्यक है। बुहू बुहू। ओह, तो ये बात है। किंतु पतंगोत्सव है तो तुम लोग बुहू बुहू क्यों कर रहे हो? कोई भी उत्सव प्रसन्नता का सूचक होता है। तुम्हें तो प्रसन्नता पूर्वक मुझसे आग्रह करना चाहिए। ही। ये शापनगर है बाकेलाल, यहाँ की भूमि शापग्रस्त है। हाँ बाकेलाल, एक बार ऋषि पतंगाचार्य अपने शिष्यों के साथ हमारे नगर में पधारे। वे सभी मौन रहते थे। उन्होंने अपने आगे पत्तलें सजा ली और इस प्रतीक्षा में बैठ गए कि नागरिक आकर उनकी पत्तलें भोजन से भर देंगे। किंतु हम लोगों ने ऋषि और उनके शिष्यों पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि और उनके शिष्यों को यह बात नहीं पता थी कि शाम ढलते ही वहां खूंखार भेड़ियों का एक झुंड भी भोजन की तलाश में निकलता है। ग्रर, अरे वाह, भोजन तैयार है। ही। उन खूंखार भेड़ियों से पूरा नगर आतंकित था। भेड़ियों ने उन्हें मारकर पत्तलों पर डाल दिया। खाओ भाई खाओ। ही। गुर्र। अगले दिन हम लोगों ने उनकी खोपड़ियां व अस्थियां पत्तलों पर सजी देखी। बेचारे खाए गए। बुहू बुहू। इनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। क्रोधित ऋषि की आत्मा वहां प्रकट हुई। नराधमों, हम भोजन की प्रतीक्षा में बैठे थे। तुमने ना तो हमें भोजन दिया और ना ही भेड़ियों से हमारी रक्षा की। स्त्रियों ने भोजन हमें ना देकर स्त्री शक्ति का और पुरुषों ने हमारी रक्षा न करके पुरुष शक्ति का अपमान किया है। ना स्त्रियां कहलाने के लायक है, ना पुरुष पुरुष। गुर्र, भयंकर क्रोध। मैं इस पूरे नगर को शाप देता हूँ। ना स्त्रियां स्त्रियां रहेंगी, ना पुरुष पुरुष। क्षमा करे ऋषिवर, कृपया हमें क्षमा करे। पुहु पुहु। एक बार ऋषि मोनाचार्य यहाँ पधारे थे। वे भी ऐसे ही पत्तल बिछाकर आंखें बंद करके भोजन की प्रतीक्षा में बैठ गए थे। हमने समझा उन्हें भोजन चाहिए। हमने उनके पत्तल भोजन खीर पूरी से भर दिए। किंतु ये पत्तल उन्होंने भगवान के स्वागत के लिए बिछाए थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें दर्शन देने आने वाले थे। उनके पांव धूल दूषित ना हो, इसलिए ऋषि ने पत्तल वहां बिछाए थे। किंतु हमारी अज्ञानता के कारण ऋषि को भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि पत्तलों में पड़ा भोजन देखकर वहां पर बहुत सारे पक्षी, कुत्ते इत्यादि इकट्ठे हो गए थे। ऋषि मोनाचार्य बड़े दयालु ऋषि थे। उन्होंने हमें शाप नहीं दिया था। कृपया आप भी शाप न दें। हम तो यही समझे थे कि आप भी ईश्वर की प्रतीक्षा में पत्तले बिछाए बैठे हैं। ही। ये बातें सुनकर ऋषि की आत्मा पसीज गई। तब उन्होंने ही शाप की काट बताई थी कि एक दिन कोई परदेसी यहाँ आकर हमें पतंग उड़ाना सिखाएगा। उस दिन पतंगे उड़ाते ही हमारा शाप कट जाएगा। बाकेलाल, पतंगे तो हमने बना ली है, किंतु हमें पतंगे उड़ानी नहीं आती है और शाप के भय से कोई यहाँ आकर हमें पतंगे उड़ाना सिखाना भी नहीं चाहता। सांप के भय से तो क्या? हाँ बाकेलाल, ये शाप भूमि है। यहाँ कदम रखते ही शाप लग जाता है। ही। किंतु मुझे कौन सा शाप लगा? बाकेलाल, शाप के कारण यहाँ पुरुषों की दाढ़ी मूछें गायब हो चुकी है। हाँ, ये देखो, हमारे यहाँ
स्त्रियों की दाढ़ी मूछें उग आई है। ही भू भू। और बांकेलाल, तुम्हें भी यह शाप लग चुका है। तुम्हारी दाढ़ी मूछें भी गायब हो चुकी हैं। ही। क्या? बिना मूछों के तो मैं मर्द ही नहीं दिखूंगा। भू भू। बेटा चेतक, तेरा तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? भू भू। हिन। तुम घबराओ नहीं बांकेलाल, परदेसियों का शाप इस नगर से निकलते ही हट जाता है। किंतु हम तुम्हें तब तक नहीं जाने देंगे जब तक तुम हमें पतंग उड़ाना नहीं सिखा दोगे। किंतु पतंग उड़ाने से सांप कैसे हटेगा? आज देव पतंग योग है। कहते हैं कि आज के दिन देवता भी पतंग उड़ाते हैं और पवित्र ऊर्जा वातावरण में व्याप्त रहती है। पतंग उड़ाने से हमारे शाप कट जाएंगे। बांकेलाल उन्हें पतंग उड़ाना सिखाने के लिए तैयार हो गया। पतंग उड़ाना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। ही। मंजे हुए पतंगबाज तो बिना कन्नी के ही पतंग उड़ा लेते हैं, किंतु नौ सीखे पतंगबाजों को कन्नी तो लेनी चाहिए। ही। बांकेलाल ने पतंग की कन्नी लेकर पतंग उड़ा दी। ये देखो, इसे कहते हैं कन्नी लेकर पतंग उड़ाना। फ्र। अब तुम लोग भी इसी प्रकार अपनी अपनी पतंगे हवा में उड़ाओ। ही। वो उड़ी मेरी पतंग भी। पतंगोत्सव की धूम दूर दूर तक थी। आसपास के राज्यों व नगरों में भी महाकागा सारा आकाश तो पतंगों से आच्छादित है। ऐसे में हम जो पतंग उड़ाने वाले हैं, कहीं उसके पैंच समय से पूर्व ही किसी साधारण पतंग से लग गए और हमारी ही पतंग कट गई तो हमारी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। सेनापति कांव कांव, कौवा सेना को उड़ाओ ताकि वो इन सब पतंगों को आकाश से हटा दे। ही। मैं ऐसा ही करता हूँ माँ कागा। कौवा सेना उड़ चली। ही। अब आकाश में उड़ेगी केवल महाकागा की पतंग। स्वर्ग में भी पतंगोत्सव की धूम थी। स्वर्ग में यदि संकट का आगमन होता है तो उसका कारण केवल राक्षस ही होते हैं। हाँ, राक्षस स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए तरह तरह की आसुरी शक्तियां अर्जित करते रहते हैं। उनकी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें भी अधिक शक्तियों की आवश्यकता होती है। ये शक्तियां हमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्राप्त होती है। किंतु एक बार शक्तियां अर्जित करने जब हम स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में गए थे तो दुष्ट राक्षस स्वर्ग में घुस आए थे। उस समय तो राक्षसों को स्वर्ग से खदेड़ दिया गया था, किंतु शक्तियां अर्जित करने का नया उपाय भी सोचा गया था। तभी से हम पतंगोत्सव का लाभ उठाते हुए उसकी आड़ में शक्तियां ग्रहण करते हैं। ही। पतंग देवता, क्या पतंगे तैयार हैं? ही। मैंने 3 शानदार पतंगे तैयार की हैं। ही। और सद्दी मांझा देवता, अवश्य ही आपने भी दिव्य मांझों का निर्माण कर लिया होगा। अवश्य इंद्रदेव, ये पक्का मांझा है। इसे संसार का कोई मांझा नहीं काट सकता। ही। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारी पतंग को राक्षसों की पतंगों से वो काटे का भय नहीं। ही। तो फिर उड़ाओ पतंग। पहले पतंग के कन्ने तो बांध दो। ही। कन्ने देवता को बुलाओ। ही। ऐसे कन्ने बांधे हैं कि पतंग पक्षी के समान आसमान में उड़ती हुई सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचेगी। ही। हे पवन देवता, कुछ वायु का वेग दीजिए ताकि प्रथम पतंग को उड़ाया जा सके। ही। अवश्य इंद्रदेव। ही। चली चली रे पतंग मेरी, चली रे। ही। इंद्रदेव, ये आपकी नहीं हमारी भी है। ही। चली चली रे पतंग हमारी, चली रे। ही। बाकी की पतंग भी उड़ चली थी। चली चली रे पतंग मेरी, चली रे, चली बादलों के पार होके मांझे पर सवार। महाकागा की कौवा सेना आ पहुंची। अरे, ये कौवे दैत्य कहाँ से आ गए? ये हमारी पतंगे काट रहे हैं। काट दो इनकी डोरों को। ही। पलक झपकते ही कौवा ने सारा आकाश पतंगों से खाली कर डाला। दुष्ट कौवा ने हमारी पतंगे काट दी। हम दूसरी पतंग उड़ाएंगे। महाकागा की पतंग बादलों के पार जा पहुंची थी। ही। मेरी पतंग आज अपना काम करके ही लौटेगी। देवता भी उस पतंग को देख चुके थे।
अरे ये किसकी पतंग है जो स्वर्ग लोक तक आ पहुंची है और हमारी पतंग के निकट है? कहीं पेंच ना लग जाए। वो महाकागा दैत्य की पतंग है। वो हमारी बो काटे करना चाहता है। ही। अपनी पतंग को महाकागा की पतंग से पेंच लगाने से बचाओ। हमारी पतंग दिव्य शक्तियों से भरी है। यदि पेंच लग गए और पतंग कट गई तो अनर्थ हो जाएगा। हमारा मांझा पक्का है, वो हमारी पतंग की बो काटे नहीं कर सकता। किंतु इससे पहले कि महाकागा की पतंग से देवताओं की पतंग के पेंच लग जाते। अरे ये तीसरी पतंग और किसकी आ गई? महाकागा की पतंग और उस तीसरी पतंग में पेंच लग गए। बो काटे। तीसरी पतंग ने दैत्य महाकागा की पतंग की बो काटे कर दी है। ही। वो तीसरी पतंग बाके लाल की है। देवताओं ने शक्ति पतंग को सावधानी से नीचे उतार लिया। ब्रह्मा जी की दिव्य शक्तियों से युक्त प्रथम पतंग सकुशल स्वर्ग में आ पहुंची है। ही। पतंग कटते ही महाकागा के मंसूबों पर जैसे घड़ों पानी फिर गया। हरामखोरों, मैंने कहा था कि किसी अन्य की पतंग आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। आखिर किसने काटी मेरी पतंग? हमने तो आसमान में उड़ती सारी पतंगें काट दी थी। शायद वो पतंग हमारे वहां पहुंचने से पहले ही बादलों के पार चली गई होगी, इसलिए हमें दिखाई नहीं दी होगी। बहू, पता करो किसकी थी वो पतंग। वो बचना नहीं चाहिए। उफ, अपनी जान 1/4 गिरवी रखने के बाद मैंने दैत्य देव से वो पतंग प्राप्त की थी। आज मैं देवताओं की शक्ति पतंग काट देने वाला था। शक्ति पतंग कटकर सीधे पृथ्वी पर गिरती और मैं उसे लूटकर पतंग में भरी सारी दिव्य शक्तियों का स्वामी बन जाता और अपना मकसद पा जाता। बहू। इसी के साथ शापनगर में प्रसन्नता फैल गई। अरे देखो, हमारी दाढ़ी मूछें वापस लौट आई। ही। मेरी भी मूछें लौट आई। ही। हमारे चेहरों से दाढ़ी मूछें गायब हो चुकी है। ही। यानी कि हम शाप मुक्त हो गए। ही। ये सारा कमाल बाके लाल का है। सेनापति कांव ने महाकागा को यह जानकारी दी। महाकागा, पता चल गया, पतंग बाके लाल की थी। बाके लाल की मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। किंतु अभी देवता 2 पतंगे और उड़ाएंगे जो भगवान विष्णु और शिव की शक्तियां उन तक लेकर आएंगी। मुझे वो पतंगे किसी भी मूल्य पर लूटनी होंगी। गुर्र। बाकेलाल को शाप नगरवासियों ने अपनी पलकों पर बिठाया। बाकेलाल, तुम हमारे लिए भगवान का अवतार बनकर आए हो, अन्यथा ना जाने हमें कब तक शाप भुगतना होता। मैंने तो जो कुछ किया अपनी मूछों के लिए किया। ही। तभी बाकेलाल, तुमने देवताओं की दिव्य पतंग दुष्ट महाकागा की पतंग से बो काटे होने से बचाई। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? ही। सत्य रतन। बाके के मुंह से यकायक ही निकला। उसके लिए तुम्हें सत्य धाम जाना होगा। हम तुम्हें यह दिव्य तलवार देते हैं। इसका वार तुम्हारे अलावा किसी पर भी खाली नहीं जाएगा। सत्य रतन प्राप्त करने के में यह दिव्य तलवार तुम्हारी मदद करेगी। साग सब्जियों के नाम लेकर इसका प्रहार करोगे तो प्रहार खाली नहीं जाएंगे। ही। फिर देखते ही देखते देवता अंतर ध्यान हो गए। अरे सीधे सीधे ही दे देते ना सत्य रतन। बहू, अब मुझे सत्य धाम जाना होगा। क्या आप लोगों को पता है कि सत्य धाम कहाँ है? मैं बताता हूँ। सत्य धाम, जहाँ हर और सत्य का बोलबाला है। टन। जहाँ चप्पे चप्पे पर सत्य का वास हो, वहाँ चप्पे चप्पे पर देवताओं का वास तो होना ही था। किंतु ये भी सत्य है कि असत्य सत्य के पीछे पीछे चलता है। यह है झूठपुरम। क्या? राजकुमारी असत्या, महाकागा सफल हो गए। ही। क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि वो असफल हो गया। राजकुमारी असत्या महाकागा महल में नहीं लौटे। ही। ओह, इसका मतलब महाकागा महल में लौट आया है। राजकुमारी असत्या, वो आपसे तुरंत मिलना नहीं चाहते। ही। ओह, इसका अर्थ ये हुआ कि महाकागा मुझसे तुरंत मिलना चाहता है। मैं सोच रहा था राजकुमारी की अगले सप्ताह ही आपसे भेंट करूंगा। ये सोचकर मैं अपने कक्ष में जा रहा था
कि राह में आपका कक्ष देखकर रुक गया और आपसे मिलने चला आया। ही। ये तुमने अच्छा नहीं किया महाकागा। मैं क्या करता राजकुमारी, आपके खुले गैसों से उठती बेहोश कर देने वाली भयंकर दुर्गंध मुझे यहाँ खींच लाई। ही। महाकागा, यहाँ केवल व्यर्थ की बातें करो। ही। मैं जब भी घृणा से भरकर तुम्हारे केशों को या तुम्हें स्पर्श करता हूँ, तुम इसी प्रकार प्रसन्नता से भरकर मेरे हाथ छिटक देती हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम कि तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करती। गुर्र, मैं भी एक दिन तुम्हें छोड़कर ही रहूँगा। गुर्र, विवाह फिलहाल केवल व्यर्थ की बातें करो। देवताओं की पतंग काटने की हमारी योजना किसी बांके लाल के कारण सफल हो गई है। ओह, यदि वो दिव्य पतंग हमें प्राप्त हो जाती तो उसकी शक्तियां प्राप्त करके मैं सत्य रतन को खोजकर उसे कभी नष्ट करने की ना सोचता। यही मेरा मकसद है। गुर्र, ये झूठपुरम है महाकागा। यहाँ सच बोलने वाले की जुबान पर पेटू नाम की दीमकें नहीं छोड़ी जाती जो उसकी जिह्वा को नहीं कुतरती। ही। मुझे सच से प्रेम है और मैं चाहती हूँ कि सारे संसार में हर ओर सत्य का बोलबाला हो। ही। और सारे संसार में असत्य का नेतृत्व करता है सत्य रतन। यदि आज तुम उसे प्राप्त करने में सफल ना हुए होते तो सत्य रतन को अब तक तुम चूर चूर ना कर चुके होते। सत्य रतन की प्राप्ति की बधाई हो महाकागा। गुर्र, मैं इसी बधाई के लायक हूँ राजकुमारी, किंतु मैंने भी प्रण किया है कि सारे संसार में झूठ का साम्राज्य फैलाकर ही दम लूंगा। बहू बहू। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।